यानी अभी असल आंदोलन ही शुरू हुआ है। अगर हम कहें कि 2 वर्षों के आंदोलन में इन धमाकों के साथ जयराम महतो का स्वागत हुआ है, टाइगर का ही स्वागत हुआ है बम के साथ। अभी क्या होगा कहना मुश्किल है। लोकतांत्रिक देश में जीवन भर आदमी आंदोलन ही करेगा तो कब परिवार के साथ समय बिताएगा, कब अपने बच्चों के परवरिश के बारे में सोचेगा, कब आशा है जैसे ही हमारे दल की घोषणा होगी, बाकायदा बहुत ऐसा सुंदर नाम होगा, हम लोग सोचे हैं एक सुंदर नाम होगा, वो तुरंत लोगों के दिमाग में फिट बैठ जाएगा। जोहार साथी जोहार। अभी हमारे साथ टाइगर जयराम महतो जी हैं। अभी हम लोग कुड़मिरी कुसुंडा के पास गोदर धनबाद में है। टाइगर जयराम महतो जी यहाँ पर भूख हड़ताल का समर्थन करने के लिए आए हुए थे और इससे पहले भोरा भी गए हुए थे जहाँ पर आंदोलन चल रहा था। दादा सबसे पहले तो स्वागत और जोहार करते हैं। जोहार जोहार, धन्यवाद। सुबह से जो है आप घूम रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा कि अभी आप दातुन भी किए, उसके बाद जो है दिन भर सिर्फ आंदोलन में ही घूम रहे हैं। देखिए जितेंद्र बाबू, जब पहली बार आंदोलन में निकले थे तो हमको उम्मीद नहीं था कि झारखंड के लोगों के पास इतनी समस्या है, और धीरे धीरे जैसे मेरा समय बढ़ेगा, मेरा दिन बढ़ेगा, मेरी आयु बढ़ेगी, मेरा कद बढ़ेगा, हमको लोगों की समस्याओं में इतना इंटरफेयर करना होगा। सच बोल रहे, हमको यकीन नहीं था। अगर होता तो ईमानदारी से किसी से अगर निष्ठापूर्वक पूछा जाए तो हमको नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ तक आने का सोचते हैं। अपना शरीर गल चुका है, बीमारी तो बताएं साथ था, अभी हाल फिलहाल चेकअप नहीं किए, पता नहीं बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो आज हमको लगता है 5:30 बजने को है, अभी तक मैंने चावल और रोटी नहीं खाए हैं, 2 केला और 1 लिट्टी, और अभी तभी तो मुंह धोए महाराज। तो कुल मिलाकर होता क्या है कि सभा एक अलग विषय है। इससे पहले सभा के बाद अब क्या होता है कि लोगों का जो हक का चीज़ है, हक का कहने का मतलब है नियोजन, कंपनी, फैक्ट्री, भूख हड़ताल, वो सब भी अब हम मैंने हैंडल करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि समय नहीं, उसमें कि सभा का एक समय होता है कि 4 बजे आपको सभा में जाना है, 4 से 5 या 6, 7 तक भाषण रख देना है, फिर आ जाना है। लेकिन ये प्रोग्राम जो होता है अचानक होता है, जैसे भौरा अचानक पता चला कि वहाँ बमबारी हो गया, तो वहाँ तो जाना आवश्यक था। सुबह सोच के उठे भी नहीं, और मैंने माइंड में सेट कर लिए थे कि वहाँ चलना है, तो फिर तुरंत निकले। और मुंह कान धोना कुछ नहीं, ड्रेस भी वही ड्रेस में निकले, खाली बहुत जाते जाते बोलेंगे फुल पैंट चल ले लीजिएगा, क्योंकि सोते हैं हाफ पैंट बन के, उसी ड्रेस में उठ के निकल गए, खाली ड्रेस फुल पैंट बढ़ लिए। तो मतलब कुल मिलाकर इससे यह आभास हो रहा है कि झारखंड के लोग कितने प्रताड़ित हैं। जो लोग रांची में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, उनको आभास नहीं होगा कि क्या तकलीफ है। और लोकतांत्रिक देश में जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ भारत का संविधान है, विश्व का सबसे सुंदर लिखित संविधान है, अगर ऐसे देश में इस प्रकार जनता को अपना शरीर गलाना पड़े, भूख हड़ताल में बैठना पड़े, बमबारी का सामना करना पड़े, तो मुझे लगता है फिर ये लोकतंत्र किस काम का, राजतंत्र ही है। आंदोलन करने के लिए वहाँ गए हुए थे, वहाँ बमबारी। हाँ, चूंकि देखिए कोयला का मैटर, इसीलिए हम आपको शुरू से बोले। इससे पहले हम लोग 60-40 1932 खतियान तो भाषा आंदोलन पर थे, तो इसमें क्या था कि माफियाओं को उससे कोई मतलब नहीं है। 1932 आधारित खतियान स्थानीय नीति जो होगी उससे माफिया जो हमारे यहाँ हैं उनको कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कोयला पे बात करेंगे, फैक्ट्रीज पे बात करेंगे, कंपनी आउटसोर्सिंग पर आएंगे, तो माफियाओं से सामना होगा। और माफियाओं ने कब कत्ल नहीं किया है। इसी यहीं बगल में नेपाल रावानी जी की स्टेच्यू है, माफियाओं ने हत्या की है। आगे जाएंगे तो मणिनाथ मंडल की स्टेच्यू है, माफियाओं ने हत्या किया है। पीछे जाएंगे तो शहीद शक्तिनाथ महतो की स्टेच्यू है, माफियाओं ने हत्या किया है। यहीं बगल में रसिक हंसदा जी की स्टेच्यू है, माफियाओं ने हत्या किया है। राजू महतो हैं, माफियाओं ने हत्या किया है। कहीं जाएं, सब जगह तो माफियाओं ने हमारे लोगों को बर्बाद किया है। इसलिए अब माफियाओं के सामने हम लोग बोलने लगे हैं, उन पर इंटरफेयर करने लगे हैं, तो बमबारी होगी, ये नया बात नहीं है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, यानी अभी असल आंदोलन है शुरू हुआ है। अगर हम कहें कि 2 वर्षों के आंदोलन, यानी अभी असल आंदोलन है शुरू हुआ है। अगर हम कहें कि 2 वर्षों के आंदोलन में इन धमाकों के साथ जयराम महतो का स्वागत हुआ है, टाइगर का ही स्वागत हुआ है बम के साथ। अभी क्या होगा कहना मुश्किल है। बाकायदा हजारीबाग के सेंट्रल जेल, हजारीबाग में जो हमारी कारा है, जयप्रकाश नारायण कारा हजारीबाग, वहाँ से एक अपराधी तत्व के जो लोग हैं, अपराधी तत्व रहे चाहे नहीं रहे, जो भी है, हमको एक सूचना अंदर अंदर आई है कि जेल में भी हमारे चर्चे हो रहे हैं। जेल में, जेल के अंदर जेल के भीतर चर्चे हो रहे हैं। तो हमने उनसे जानना चाहा कि वहाँ चर्चा क्यों हो रहा है। वो चर्चा उस सेल में हो रहा था जहाँ शूटर लोग अरेस्टेड हैं, यानी वहाँ से बात निकल कर सामने आई है। तो स्वाभाविक है, अभी तक हम लोग स्टूडेंट की बात करते थे, सरकार से लड़ते थे। सरकार जैसी भी अच्छी है बुरी है, झारखंड की सरकार है, उससे आपको कोई उस जान माल का खतरा नहीं है, उसे राजनीतिक खतरा हो सकता है। लेकिन ये जब अब जिनके खिलाफ आप बोलने लगे हैं, जिनसे लड़ने लगे हैं, ये कोल माफिया है, ये भू माफिया है। ये एक ऐसा सिंडिकेट है
जो मतलब एक संसद विधायक की हत्या करने से नहीं चूकते हैं। तो जाहिर सी बात है, बमबारी इनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोकतांत्रिक देश में बमबारी को इतना छूट, बमबारी होने के बाद कोई प्रक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, और ना ही कोई अरेस्टिंग, ना ही कोई छानबीन, ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई कुछ भी नहीं। तो बहुत दुख लगता है। और प्लस हम तो कुछ दिन पहले हमारे एक बयान को लेकर भी लोग बहुत सारा आलोचना कर रहे थे, 1932 वाला। हम स्पष्ट कहेंगे, फिर आज भी कहेंगे कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय हमारा मुद्दा है, रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जमीन का है। आज फिर कहेंगे, लोग मेरे आपके चैनल से फिर वीडियो काट ले, गम नहीं है, लेकिन जो सच्चाई उसको स्वीकार करना होगा। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति ये झारखंड का एक ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन अगर सबसे बड़ा मुद्दा कहिएगा तो आज जमीन अधिग्रहण आज भी है। हम कहाँ बैठे हैं? गोधर में। विषय क्या है? जमीन। हम कहाँ से आए? भौरा से। विषय क्या था? जमीन। बलियापुर में क्या हो रहा है? कचरा डंपिंग। विषय क्या है? जमीन। भूली में रोहित के साथ मारपीट की घटना हुई। विषय क्या है? जमीन। प्रीतम बाबू आए हैं बलियारी से, धोबनी से आई है मौसी, क्या समस्या है वहाँ? जमीन। पटिया जाइए, क्या है समस्या? जमीन। इसलिए इस छोटी सी आयु में मैंने जो आत्म मंथन चिंतन किया, झारखंड की सबसे बड़ी समस्या, सबसे जटिल और विकराल समस्या है जमीन पर कब्जा। जबरन कब्जा, कंपनी का हो, भूमाफियाओं का हो, दबंगों का हो, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस दर्द को कोई देख नहीं रहा है। जमीन को लेकर के पहले तो इस तरह का इतना आंदोलन नहीं हो रहा था। क्योंकि आंदोलन नहीं हो रहा था, इसीलिए तो बोला कि लोग कहते हैं आंदोलन ने क्या दिया। इस आंदोलन ने लोगों को एक बल दिया, लोगों को हिम्मत दिया। अब कोई भी लड़ने के लिए, बोलने के होता था आंदोलन, लेकिन इस टाइप से आज जो हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बल। और आज लोकतांत्रिक देश में जीवन भर आदमी आंदोलन ही करेगा, तो कब परिवार के साथ समय बिताएगा? कब अपने बच्चों के परवरिश के बारे में सोचेगा? कब अपने बच्चों को विदेश में, देश दुनिया में पढ़ाने की, तरक्की करने के लिए सोचेगा? क्यों? क्योंकि हमेशा उसका जीवन आंदोलन में बीत रहा है। और जो लोग माफिया हैं, जो लोग अरबपति हैं, वे लोग और दिनों दिन आगे बढ़ रहे हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, और जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगा, मुझे लगता है देश का, राज्य का उन्नति नहीं होगा। कैसे ये सब चीज सुधार हो पाएगा? ठीक कैसे हो पाएगा? जमीन का मामला इतना जो लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जनता में जागरूकता भी होनी चाहिए। भारत के जो संविधान है वहाँ कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों ने भी झारखंड के लोगों का जमीन खरीद बिक्री इसीलिए मैंने प्रतिबंध किया था। उनको मालूम था ये सरल लोग हैं और इनकी ज़मीन ही सबसे सर्वोपरि है, और ज़मीन को इनका छीन ना ले। तो इसलिए सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए, लोगों में भी जागरूकता होनी चाहिए, और कुल मिलाकर ज़मीन बचेगी तो वो लोग बचेंगे, और लोग ही नहीं रहे तो फिर मुझे लगता है इस देश का, राष्ट्र का, लोकतंत्र का क्या फायदा है। अच्छा, चुनाव को लेकर के एक बार बोले थे कि जो चुनाव लड़ना है, लेकिन फिर अभी क्या जेबी कैसे से चुनाव लड़ेंगे या क्या करना है? देखिए, जेबी केसेस एक पहला बात है, जेबी केसेस एक समिति है। जब आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो हम लोग जेबीएसएस के सदस्य थे। बीच में जब देखा कि जेबीएसएस को निष्क्रिय कर दिया गया, तो फिर जेबी केसेस का निर्माण हुआ। चूंकि वो दोनों जिला से वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, वो आंदोलन को भाषा तक ही रखना चाहती थी, बहुत सारे तो फिर हम लोग राजधानी तक जाना चाहते थे, विधानसभा घेरना चाहते थे, तो उस पर रजामंदी उनके नहीं बन रहे थे, फिर जेबी केसेस का उसी से बना। तो ये एक समिति है। भविष्य में जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो समिति से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। जो हमारा चुनाव चिन्ह है वो जिंदा लोगो है। जिंदा लोगो 2010 के मैंने जो चुनाव आयोग है, आपको जिंदा चुनाव चिन्ह भी नहीं रहेगा। तो केसेस लोगों के जो है दिलो दिमाग पर बैठ चुकी है, और फिर एक जगह नया नाम आशा है जैसे ही हमारे दल की घोषणा होगी, बाकायदा बहुत ऐसा सुंदर नाम होगा, हम लोग सोचे हैं एक सुंदर नाम होगा, वो तुरंत लोगों के दिमाग में फिट बैठ जाएगा, और मुझे लगता है कि वो फिर से उसका प्रचार और प्रसार आसानी से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे टाइगर जयराम महतो जी को। गोधर धनबाद में आए हुए थे और आंदोलन का समर्थन करने के लिए। जमीन का मामला है, गोधर का बात हो चाहे भोरा का बात हो, और बाकी जगहों पे भी जहाँ भी होता है टाइगर जयराम महतो जी पहुँचते हैं, समर्थन देते हैं, नैतिक समर्थन देते हैं, और फिजिकली भी पहुँचते हैं, और कई जगहों पर जो है समाधान होता भी है, और आज भी यहाँ पर वार्ता होगी। आप सभी का धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।